और सीधे आपको ले चलते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल करके आती हैं कि हाँ, अगर ये ना किया होता तो ना होता, या कार्यक्रम में हम ना जाते, या वो रिसीव करने ना जाते। ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब ये घटना हो गई है जो दुखद है, और उसके खिलाफ जो लोग हैं उनके एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपके बेटे पिस्टल को हाथ में लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। वो किसान संगठनों का कहना है कि उसी दिन सुबह कार्यक्रम का वीडियो है। ऐसा है, देखिए, कार्यक्रम स्थल पर कोई न किसान था, ना वहाँ पर लोग थे, और अगर वो रिवाल्वर लिए होंगे तो उनका लाइसेंसी रिवाल्वर है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर वो लिए होंगे तो कोई अवैध रिवाल्वर थोड़े ना लिए। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है, आपकी ओर से कोई तहरीर दी गई है आपकी पार्टी की? जी, हमारे कार्यकर्ता बने, हमने तहरीर दे दी है, और FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग उसमें कह रहे हैं। आप लोगों ने किसको नामजद किया है? अभी देखिए, उसमें चूँकि हम लोगों के पास वीडियो ही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी नाम आया है कि एक फ़ोटो उनका था। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी-शर्ट पहने हुए लोग हैं। ऐसे सब फोटोएं वगैरह वायरल हो रही हैं, उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। रुद्रपुर से सर आपने कहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की फोटो सामने आई है। हाँ। ये क्या उस प्रदर्शन में शामिल? ये मुझे सुनने को मिला है। अच्छा। मैंने तो देखो, मैं वहाँ नहीं था, ना मैं वहाँ था, ना मेरा बेटा था, तो इसलिए मुझे ये सब एकदम जानकारी नहीं, लेकिन जो मैं फोटो में देख रहा हूँ या लोग जो मुझे बता रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूँ। अब तक गृह मंत्रालय से कोई फीडबैक लिया गया हो, इस मामले का कोई इनपुट लिया गया हो? नहीं, गृह मंत्रालय अब यहाँ पे प्रदेश शासन को करना है। प्रदेश सरकार अपने स्तर से सब चीज़ें कर रही है, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, और SP लॉ एंड ऑर्डर ऐसे सारे लोग आ गए हैं, IG आए थे, कमिश्नर आए थे, तो सब कार्रवाई हो रही है। आपसे आपके बेटे से कोई पूछताछ अभी तक नहीं हुई है? नहीं, हमसे क्यों होगी? जब हम मौके पर ही नहीं थे तो हमसे क्यों पूछताछ होगी? और देखिए, इसमें लगातार राजनीति ही है, राजनीति ही हो रही है। और जिस तरह से हम अपना यहाँ पर किसानों के जो हमने जैसे जो वीडियो की बात कर रहे थे, वो किसान सम्मेलन का ही वीडियो है। उसके बाद संपूर्ण नगर में भी हमने किसान गोष्ठी की, जो इस तरह से किसानों के कार्यक्रम हो रहे थे। चूँकि मैं ये जानता हूँ कि केवल जो राकेश टिकैत के साथ आंदोलन कर रहे हैं वही किसान नहीं है, हम भी किसान हैं, और 99% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में, वो 1% से भी कम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अराजकता फैला रहे हैं। तो मैं ये गोष्ठियाँ कर रहा था, तो उससे भी उनको हो सकता है कि ऐसी चिढ़ लग रही हो कि उनका आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, और उन्होंने इस तरह की घटना करके फंसाने का प्रयास किया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के CM और दूसरे भी राजनीतिक दल के लोग लगातार UP आना चाहते हैं। सरकार ने हालांकि चूंकि अराजकता ना फैले इसलिए उनको रोका हुआ है। आपको लगता है कि संवेदनशील मसला है और इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल संवेदनशील मसला है, लेकिन जो लोग संवेदनशील नहीं हैं, जिनके लिए राजनीति ही सब कुछ है, कुर्सी पर पहुंचना ही उनका लक्ष्य रहता है, ऐसे सब लोग ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर राजनीति करते हैं। लेकिन हमारी संवेदना है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और जो किसानों के या जो में समूह में शामिल थे उन लोगों की भी मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। हम संवेदना और सहानुभूति से उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि ऐसे सब लोगों को सरकार ठीक तरह से उनका मुआवजा मिले, उनके परिवार की जो भी हम मदद कर सकें उनको हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से किसान संघ रहा है कि आपके बेटे की गिरफ्तारी हुआ और आपके इस्तीफा, अगर देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, किसी के कहने से अभी हम कह दें कि हम भाई फला आदमी की गिरफ्तारी करो, ऐसे तो नहीं हो सकती। जब सारे लोग जानते हैं, जो लोग FIR करा रहे हैं उनको भी पता है कि ना हमारे बेटे वहाँ पर थे ना हम थे, ये सारे लोगों को पता है। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को पीट कर मारा है, अगर हमारे बेटे होते तो वो भी जीवित नहीं बचे होते। ये सारी जो घटनाएं हैं वो अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि ना मैं वहाँ पर था, ना मेरा बेटा था। कार्यक्रम स्थल 3 से 4 किलोमीटर दूर था। कार्यक्रम पूरी तरह से 11 बजे से चल रहा था। वहाँ पर कोई किसान नहीं गया, ना वहाँ पर कोई प्रदर्शन हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से हजारों लोगों के बीच में वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बेटे की लगातार मौजूदगी वहाँ पर रही है, जिसका गवाह पुलिस और प्रशासन, मीडिया के लोग भी हैं। सर, FIR जो किसान मोर्चे ने कराया है उसमें आपके बेटे को नामजद किया गया और साजिशकर्ता के तौर पे आपका नाम
जोड़ा गया है, तो अगर पुलिस बुलाती है तो आपके बेटे वहाँ जाएंगे पूछताछ? देखिए, हम हर जगह पूछताछ के लिए तैयार हैं, हमको कानून पर विश्वास है और एविडेंस कलेक्ट करने में जो भी वो सहयोग चाहेंगे, वीडियो, फोटोग्राफ, वो सब भी हम उपलब्ध कराएंगे। और पूरी तरह से ये साफ है कि ना हम थे, ना हमारा बेटा था, ना हमारी कोई साजिश है। साजिश अगर किसी की थी तो उन लोगों की थी जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने हमला किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या। ठीक है। मंत्री अजय मिश्रा को आप सुन रहे थे। बार बार उन्होंने यही बात दोहराई कि ना वो मौजूद थे, ना उनका बेटा वहां पर था। उन्होंने यही कहा कि कार्यक्रम स्थल यहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर था और वहां पर उनका बेटा मौजूद था। इसकी गवाही मीडिया भी दे सकता है, इसकी गवाही वहां पर प्रशासन के अधिकारी भी दे सकते हैं, पुलिस की टीम के जो लोग थे वो भी दे सकते हैं और कई लोग वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं लगातार किसान जो कि कृषि कानून के समर्थन में है उनके साथ गोष्ठी कर रहा हूं और इसलिए राकेश टिकैत के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लग सकता है कि उनका आंदोलन कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। ये जो बात उन्होंने कही है वीडियोस और फोटोज के आधार पर कही है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, फोटोज देखे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग सामने आए हैं, तो खालिस्तानी फोर्स के भी कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए। ये उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ्स के हवाले से बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मौजूद नहीं था, ना मेरा बेटा मौजूद था, तो प्रत्यक्षदर्शी तो हम नहीं हैं, लेकिन वीडियो वहां पर देखने को मिल रहे हैं और सामने आए हैं जहां समाजवादी पार्टी और खालिस्तानी फोर्स की भूमिका नजर आ रही है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो भी घटना घटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मृत्यु हुई है। हम भी एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दे चुके हैं और जो भी मसला एक एक करके सामने आ रहा है उसको देखते हुए गृह राज्य मंत्री का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि पुलिस एक्शन ले, निष्पक्ष जांच हो, जांच में हम सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि उपद्रवी वहां पर उपद्रव करने की मंशा से ही पहुंचे थे। अगर वहां पर उनके बेटे मौजूद होते तो उनकी भी जान चली जाती, क्योंकि इसी तरीके से लाठी डंडों से हमला किया जा रहा था और जो लोग वहां पर मौजूद थे ना जाने उनके सर पर क्या सवार था, इस तरीके से उपद्रव किया जा रहा था कि उनके बेटे की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ना वो मौजूद थे, ना उनके बेटे उस दौरान, पूरी घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। अब ये पूरी बातें जो हैं, ये जो साक्ष्य वहां पर जुटाए जाएंगे उससे साबित हो जाएगी। अगर वो पूरे समय जहां गोष्ठी आयोजित की गई वहां पर मौजूद रहे होंगे तो वहां पर नजर आएगा, या फिर आंदोलन की जो तमाम तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं। कुछ सवाल ये भी किए गए कि आपके बेटे जो हैं बंदूक लेकर नजर आए, तो उनका कहना है कि मेरे बेटे वहां थे नहीं, और अगर बंदूक लेकर नजर आए होंगे तो वो गोष्ठी में गए थे। उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, अपनी सुरक्षा के लिए वो रखते हैं, इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। अगर दिखे भी होंगे तो उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, ये भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ये बड़ी बातें इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, पूरे विवाद के बाद ये नाम सबसे पहले चर्चा में आया, उनके बेटे का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन उनका कहना है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार घटना के बाद पहुंचे और जांच की जा रही है। हर एक एंगल से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, जांच में भी हम सहयोग करेंगे। अभी तक इस मामले को लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। जो बातें गृह राज्य मंत्री ने कही उसके आधार पर जल्द ही संभव तो ये भी है कि पुलिस कुछ साक्ष्यों के साथ आए और घटना कैसे घटी थी, क्या वहां पर साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई या फिर पूर्व नियोजित ये पूरी हिंसा थी। ये तय किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और फिर इस तरह से बवाल मचाया जाएगा, उपद्रव किया जाएगा। ये सवाल हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं पूरी घटना के ऊपर, और इनकी जांच करने के लिए ही पुलिस की टीम अब आगे जो भी साक्ष्य वहां से मिलेंगे उनको जांचेगी, परखेगी।
किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया। तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए